हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अनुकूलन, ठीक है, जंतुओं में अनुकूलन। और उसका पहला पॉइंट है वातावरण के साथ अनुकूलन। ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं वातावरण के प्रति अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना वातावरण के साथ अनुकूलन कहलाता है। अर्थात हमारे चारों तरफ जो भी परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार हम खुद को ढाल लेते हैं, उसे खुद को ढाल लेते हैं, मतलब वातावरण के साथ हम खुद को ढाल लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहलाता है। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना वातावरण के साथ अनुकूलन कहलाता है। जंतु जहाँ भी रहते हैं वह स्थान उनका निवास स्थान कहलाता है। ठीक है, जो जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं वह क्या कहलाता है, वहाँ का उनका निवास स्थान कहलाता है। जैसे मनुष्य घर में रहते हैं तो घर उनका क्या है, निवास स्थान है। जीव जंतु कोई जीव जंतु बिल बना के रहते हैं, होल बना के रहते हैं तो उनका क्या हो जाता है, निवास स्थान हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने चारों ओर की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना, ठीक है, स्वयं को ढालना वातावरण के साथ स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और जो जीव जंतु जहाँ रहते हैं वहाँ उनका क्या हो जाता है, निवास स्थान कहलाता है। पहला है, जैसे आइए जाने कि विभिन्न स्थानों पर निवास करने वाले जंतु आपको किस प्रकार वातावरण के अनुसार ढालते हैं। ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं वो विभिन्न प्रकार का उनका क्या होता है, निवास स्थान होता है और वो किस प्रकार अपने आप को ढालते हैं मैं आपको बता रही हूँ। पहला है स्थलीय जंतु या भूमि का निवास करने वाले जंतु। ऐसे जंतु जो भूमि पर या भूमि के नीचे बने बिलों में रहते हैं स्थलीय जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जो जंतु भूमि पर रहते हैं या भूमि के अंदर बिल बना के रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय जंतु कहते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतुओं में गाय, घोड़ा, हाथी, ऊँट, भालू, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि प्रमुख हैं। अर्थात जो जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, या वो ऊपर रहें या भूमि के नीचे बिल बना के रहें, वो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, स्थलीय जंतु कहते हैं। ठीक है, बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे खरगोश, चूहा, सांप इत्यादि, गाय, घोड़ा, ऊँट आदि ये सब क्या है, भूमि के ऊपर भी रहते हैं और भूमि के नीचे भी रहते हैं। खरगोश, चूहा, सांप भूमि के नीचे बने बिलों में रहते हैं। ऐसे जंतु अपने पैरों से अथवा रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जो ऐसे जीव जंतु होते हैं वो अपने पैरों से अथवा रेंग कर चलते हैं। ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, किससे सांस लेते हैं, ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। इन जंतुओं में एक विकसित तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसकी सहायता से ये अपना भोजन तलाशते हैं। ठीक है, हर जंतुओं में क्या होता है, एक विकसित तंत्रिका तंत्र होती है और ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनकी सहायता से क्या करते हैं, वो अपना भोजन तलाशते हैं और खतरे के समय वो क्या होते हैं, सुरक्षित स्थानों पे चले जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ जीव जंतु भूमि पे रहते हैं या कुछ जीव जंतु भूमि के अंदर अपने बिल बना के रहते हैं। ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, स्थलीय जंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे हुआ खरगोश, चूहा, सांप ये सब क्या है, बिल में रहते हैं। परंतु जो घोड़ा है, गाय है, हाथी है, ऊँट है, सब क्या होते हैं, भूमि पर रहते हैं। ये किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनमें तंत्रिकाएं, तंत्र और ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसको क्या कहते हैं, भोजन को तलाशते हैं और अपने तलाशते हैं और उनको कहीं भी ऐसे लगता है कि वो असुरक्षित है तो उससे वो पता लगा लेते हैं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। मरुस्थलीय भागों में रहने वाले जंतु जैसे ऊँट की मोटी चमड़ी सूर्य के ताप से इन्हें बचाती है। ऊँट के चौड़े और गद्देदार पांव रेत पर चलने में सहायता करते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं जैसे ध्रुवीय भालू, सूरा गाय और रेडियर की खाली मोटी होती है। जैसे जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, जो मरुस्थलीय भागों में होते हैं, जैसे ऊँट की क्या होती है, मोटी चमड़ी होती है और उनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होती हैं, जो क्या करती हैं कि जो रेत होते हैं, बालू होते हैं, उनमें वो चलने में सहायता करती है। ठंडे स्थानों पर रहने वाले जंतुओं जैसे ध्रुवीय भालू, सूरा गाय और रेडियर, ठीक है, ये सब क्या रहते हैं, ठंडी वाले प्रदेश में रहते हैं। जैसे ध्रुवीय भालू हुआ, सूरा गाय हुआ, रेडियर हुआ, इनकी भी खाल क्या होती है, मोटी होती है एवं इनके शरीर पर घने बाल होते हैं।
इनके शरीर को जो गर्म रखते हैं, जो इनके शरीर पे घने बाल होते हैं वह क्या करते हैं, उनको गर्म रखते हैं, ठंड से उन्हें बचाती है। सांप, मेढक, छिपकली आदि जंतु ठंडी ऋतु में लंबी नींद में चले जाते हैं। जो सांप होते हैं, मेढक होते हैं, छिपकली होते हैं आदि जो जंतु हैं वो ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, लंबी नींद ले लेते हैं, मतलब सो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं ना ठंडी में जो छिपकलियाँ होती हैं, सांप होते हैं, मेढक होते हैं, सब हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से ठंड से इनका बचाव हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, इनका ठंड में बचाव हो जाता है। जलीय जंतु, जलीय जंतु जिसे कहते हैं जो जल में रहते हैं, ठीक है। जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, जलीय जंतु कहा जाता है। जैसे मछली, केकड़ा, कछुआ, मगरमच्छ, सीप आदि सब क्या है, जलीय जंतु हैं। मछलियों तथा केकड़ों के गलफड़े होते हैं, जिन्हें जल में ही सांस लेने में मदद करते हैं। जो जीव जंतु जल में होते हैं उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। जैसे मछली हुआ, केकड़ा हुआ, कछुआ हुआ, मगर हुआ, सांप हुआ आदि। ये सब जो जलीय जानवर होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, गलफड़ा पाया जाता है, ठीक है। ये जो गलफड़े होते हैं वह उन्हें जल में सांस लेने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। बत्तखों के झिल्लीदार पैर जल को ढकेल कर आगे बढ़ने में इनकी सहायता करते हैं। जैसे जो बत्तख होते हैं उनके जो पैर होते हैं झिल्लीदार होते हैं, वो क्या करते हैं, जल को ढकेल कर उनको तैरने में सहायता करते हैं। कछुआ अपने पैंडलनुमा हाथ पैर से जल को ढकेलता है। जैसे वो देखते हैं ना, जो कछुआ होता है उनका जो वो हाथ होता है वो क्या होता है, पैंडलनुमा होता है। कैसा होता है, पैंडलनुमा होता है, जो क्या करते हैं, वो जल को ढकेलते हैं और वो आगे बढ़ने में उसे सहायता करते हैं। मगरमच्छ और कछुआ पानी में अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। जो मगरमच्छ है और कछुआ है वह अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, परंतु जो मछलियाँ होती हैं, केकड़े होते हैं, वह किससे सांस लेते हैं, गलफड़ों से सांस लेते हैं। अब है उभयचर जंतु। उभयचर जंतु किसे कहते हैं, जो जंतु जल एवं भूमि दोनों जगहों पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जो जंतु जल में भी रह सके और भूमि पे भी रह सके उन्हें क्या कहते हैं, हम उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक है, मगरमच्छ है, ये सब क्या है, उभयचर जंतु हैं। ऐसे जंतु जो जल और भूमि दोनों जगह पर रह सकते हैं उभयचर जंतु कहलाते हैं। मेढक, टोड, गूह आदि जंतु दोनों स्थान पर रह सकते हैं। भूमि पर यह अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, जबकि जल में रहने पर यह अपनी गिनी त्वचा में सांस लेते हैं। जब ये जंतु भूमि पर आते हैं तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, परंतु जब ये जल में होते हैं तो वो अपने किससे सांस लेते हैं, अपनी गिनी त्वचा से सांस लेते हैं। इन जंतुओं के अंग पानी में तैरने और भूमि पर चलने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, जो उनके अंग होते हैं, वह पानी में तैरने और भूमि पर चलने के लिए उपयुक्त हैं। चौथा है पेड़ या वृक्ष पर रहने वाले जंतु, मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधों पर रहते हैं वो जंतु भी के जंतु हैं। ऐसे जंतु अधिकतर पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं। बंदर, चिंपैंजी, गिलहरी, छिपकली आदि ऐसे ही कुछ जंतु हैं। इनके हाथ और पांव बहुत मजबूत होते हैं। जैसे जो जीव जंतु पेड़ पौधे पर रहते हैं उन्हें हम क्या, उनका वही निवास स्थान होता है, पेड़ या वृक्ष उनका निवास स्थान होता है। जैसे गिलहरी है, बंदर है, चिंपैंजी है, ये सब कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे पे रहते हैं। इनके हाथ और पाँव बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। इनके हाथ और पाँव क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं तथा पंजे एवं नाखूनों की पकड़ इनकी बहुत मजबूत होती है, जिनके कारण वृक्षों पर चढ़ते समय ये आसानी से नहीं फिसलते हैं। बंदर किसी पेड़ की शाखा से झूलने के लिए अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो जीव जंतु वृक्षों पर रहते हैं, पेड़ों को अपना निवास स्थान बनाते हैं, उनके जो अंग होते हैं, जो पाँव होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। हाथ पैर बहुत मजबूत होते हैं और उनके नाखून भी क्या होते हैं, नुकीले होते हैं और मजबूत होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे कूदने में उनकी क्या करती है, सहायता करती है। और जो बंदर होते हैं वह अपनी पूंछ का प्रयोग करके क्या करते हैं, शाखाओं की पेड़ को झूलने के लिए अपनी पूंछों का भी उपयोग करते हैं। जैसे जो बंदर है, चिंपैंजी है, गिलहरी है, इस प्रकार के जीव जंतु कहाँ रहते हैं, पेड़ या वृक्ष पे रहते हैं। अब है
वायवीय जंतु, मतलब जो जीव जंतु आकाश में रहते हैं, वायु में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वायवीय जंतु कहते हैं। अधिक समय तक वायु में रहने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहा जाता है। जैसे पक्षी, चमगादड़ और कुछ कीट वायवीय जंतु हैं। उड़ने के लिए इनमें पंख होते हैं, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का होता है। इनकी नावनुमा आकृति इन्हें वायु में उड़ने में सहायता करती है। अधिक समय तक वायु में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? वायवीय जंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे चमगादड़ है, पक्षी है और कुछ कीट भी क्या होते हैं? वायु में रहते हैं। इनमें उड़ने के लिए क्या होते हैं? पंख होते हैं और जो इनकी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। ठीक है, जो इनकी हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? खोखली होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का होता है, जिससे इनका शरीर क्या होता है? हल्का होता है और यह वायु में उड़ने में क्या कहती है? इनकी सहायता करती हैं। और जो इनकी आकृति होती है वह नावनुमा होती है और इन्हें भी वायु में उड़ने में क्या करती है? सहायता करती है।